एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती पाठ 21 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है मेरी माँ। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तरों पर आते हैं। सबसे पहले दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्न शब्दों में से संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। ऑप्शन ए बातचीत, ऑप्शन बी वार्तालाप, ऑप्शन सी संवाद, ऑप्शन डी चर्चा। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी वार्तालाप। बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी प्रसन्न क्यों हुई? ऑप्शन ए ऐश्वर्य की इच्छा पूर्ण होने पर, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर, ऑप्शन सी उज्ज्वल अक्षरों में नाम आने पर, और ऑप्शन डी धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान होने पर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी धर्म रक्षार्थ और अपने पुत्रों के बलिदान होने पर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान होने पर। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान होने पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। बिस्मिल ने सत्य आचरण के कारण किस पर हस्ताक्षर करने से मना किया? ऑप्शन ए वसीयत नामे पर, ऑप्शन बी वकालतनामे पर, ऑप्शन सी प्रतिज्ञा पत्र पर, ऑप्शन डी शपथ पत्र पर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वकालतनामे पर। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी वकालतनामे पर। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। 6 संयुक्त व्यंजन है जो 2 वर्ण के योग से बना है। ऑप्शन ए क प्लस श, ऑप्शन बी क प्लस श, ऑप्शन सी क प्लस श, ऑप्शन डी क प्लस स। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी सही है, आधा का और श। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी क प्लस स। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आ जाते हैं। जिसका वर्णन न हो सके उसे कहते हैं। ऑप्शन ए वर्णनीय, ऑप्शन बी अवर्णनीय, ऑप्शन सी कथनीय, ऑप्शन डी शपथ पत्र। तो इसमें सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन बी अवर्णनीय। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी अवर्णनीय। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर नीचे ये शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमें उचित शब्द चुनकर नीचे जो खाली स्थान दिए हुए हैं उनको फिल करना है। तो बच्चों शब्द कौन कौन से दिए हैं? आगत, मातृभूमि, मैजनी, ऐश्वर्य, विलोम, माँ, बालक, परिवार। उत्तर में चलो प्रश्न नंबर 6 का हम खाली स्थान देखते हैं क्या भरना है। तो प्रश्न नंबर 6 है, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह है। खाली स्थान भरेंगे मैजनी के जीवन निर्माण में उनकी माँ का विशेष योगदान था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, खारिज खाली स्थान में लिखेंगे आगत शब्द है। फिर प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। संस्कृत निष्ठ शब्द ऐश्वर्य खाली स्थान में लिखेंगे है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, बिस्मिल ने खाली स्थान में लिखेंगे मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। फिर प्रश्न 10 पर आते हैं। एक साधारण बालक को असाधारण बनाने वाली खाली स्थान लिखेंगे माँ होती है। कौन होती है एक बालक को असाधारण बनाने वाली? उसकी माँ। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिए हुए हैं और यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर प्रत्यय है, यहाँ पर नया शब्द। तो यहाँ पर शब्द भी दिए हैं, प्रत्यय भी दिए हैं, यहाँ पर केवल हमें नए शब्द बनाना है। तो चलिए यहाँ पर ये सजाना और आवट सजावट ये पहले से बना कर दिया है। अब हमको यहाँ से बनाना है। तो बनाना आवट, तो यहाँ पर बनाना और आवट दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? बनावट। इसी तरीके से पानी वाला मिलकर क्या हो जाएंगे? पानी वाला। और दया और लू मिलकर दयालु। टकराना और आहट मिलकर क्या हो जाएंगे? टकराहट। इसके बाद सम्मान इति मिलकर क्या हो जाएंगे? सम्मानित।
फिर दर्शन और ईय मिलकर क्या हो जाएंगे, दर्शनीय। चलिए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। दिए गए शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर लिखिए। तो इसमें चलिए यहाँ पर देखिए, नया शब्द दिया है, एक तरफ शब्द है और एक तरफ प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए नए शब्द ये हैं और ये प्रत्यय हैं, ये शब्द हैं और ये प्रत्यय हैं। तो इधर पे हमें क्या करना है, एक तो उदाहरण दे दिया है इन्होंने, अब हमें बनाना है प्रभुत्व। प्रभुत्व में शब्द क्या है, प्रभु, और प्रत्यय क्या जुड़ा है, त्व। इसी तरीके से सजावट, सजावट में सजा शब्द है और प्रत्यय क्या है, वट। यहाँ पर अब आगे आते हैं हम। यहाँ पर मुस्कुराहट, मुस्कुराहट में मुस्कुरा शब्द है और आहट प्रत्यय है। ठीक है। चलिए फेरी वाला, फेरी वाला में फेरी शब्द है और वाला प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 13 है, पाठ में आए 2 विदेशी शब्दों को खोज कर लिखिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 वकालतनामा और नंबर 2 खारिज। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने संकट आने पर भी संकल्प को क्यों नहीं त्यागा। तो उत्तर में हम लिखेंगे, उनकी माता जी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार के कारण राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कभी भी संकल्प को नहीं त्यागा। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, लघुत्तरी प्रश्न पर आ जाते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 दिया है, जन्मदात्री शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, जन्मदात्री कौन होती है, माँ, और इसका वाक्य हम प्रयोग करेंगे, जन्मदात्री जननी का ऋण इस जन्म में नहीं उतारा जा सकता। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। माँ की दया की छाया में बिस्मिल जी ने जीवन भर कष्ट का अनुभव क्यों नहीं किया। उत्तर में हम लिखेंगे, महान से महान संकट आने पर भी बिस्मिल जी की माँ उन्हें सांत्वना देती रहीं, इसी कारण उन्होंने जीवन भर कष्ट का अनुभव नहीं किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 पर आ जाते हैं। बिस्मिल जी की कही गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यदि देश के हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, मैं भी न मैं तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। उत्तर में लिखेंगे, भावार्थ इसका क्या है, इन पंक्तियों में बिस्मिल जी कहते हैं कि यदि मुझे देश के खातिर हजारों बार मरना पड़े तो भी मुझे तनिक कष्ट नहीं होगा। चलिए बच्चों, हम प्रश्न नंबर 18 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 में दिया है, बिस्मिल जी ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, बिस्मिल धर्म के विरुद्ध होते हुए भी कार्य करना पाप समझते। बिस्मिल धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य करना पाप समझते थे, इस कारण उन्होंने अपने पिता के स्थान पर वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए। चलिए बच्चों, आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 दिया है, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, 26 दिसंबर 1704 को सरहिंद के नवाब ने इस्लाम धर्म कबूल ना करने पर गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था और माता गुजरी भी शहीद हो गई थी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। माता और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ क्यों बताया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, माता और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया है क्योंकि जिसने अपने देश की भूमि को माता मान लिया वह उसकी सुरक्षा एवं सम्मान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करेगा ही। जो व्यक्ति माँ एवं मातृभूमि के लिए कुर्बानी देता है, ऐसे व्यक्ति को देवता भी सर झुकाकर नमन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो बच्चों, यहाँ पर ही हमारा पाठ 21 पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।